हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहाँ पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर कॉनिक सेक्शन, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, उसके क्वेश्चन 10 से लेके 15 तक जो सारे क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने कॉनिक सेक्शन का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और कॉनिक सेक्शन का वन शॉट वीडियो देखिए बाय रोशनी मैम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। याद है सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, बताइए। जी हाँ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये था सर्कल का इक्वेशन। चलिए देखते हैं आगे। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। सर्कल ये जो है वो पॉइंट्स में से पास हो रहा है। कौन से 4,1 और 6,5। ये तो जो पॉइंट्स है उसके ऊपर से सर्कल जा रहा है, मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है। Whose center is on the line, और सर्कल का जो सेंटर है वहां से एक लाइन पास हो रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो सिंपली वो लिख देंगे x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल हो गया। सर्कल कहां से पास हो रहा है, पासिस थ्रू द पॉइंट्स। ये सर्कल हो गया, पासिस थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स में से पास हो रहा है, जी हां 4,1 और 6,5। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए दो अलग अलग पॉइंट के, तो ये पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बताता हूं कैसे। तो x की वैल्यू हो गई 4, तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हो गई 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 में ले लेता हूं मैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी है हमारे पास, क्या है 6,5, तो उसका भी सेम इसी का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 है तो 5 माइनस के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जी हां, अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में कुछ सेम दिख रहा है आपको, जी हां, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। दोनों की राइट हैंड साइड आर स्क्वायर सेम है हमारे पास, तो क्या हो जाएंगी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी। जी हां, तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लेंगे और कट कर लेंगे दोनों साइड, जितने भी टर्म्स कट हो रही हैं। जी हाँ, 4 16 हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है, जल्दी से लिख लेता हूं, 8h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस क्या हो जाएगा, जी हाँ 10k प्लस के स्क्वायर। बहुत इजी। अब क्या करना है, दोनों साइड जो आपको कॉमन टर्म्स दिखेंगी उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहां पे एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जी हाँ, तो क्या बच गया यहां पे, देखिए व्हाट इज लेफ्ट हियर, 16 हो गया, एक 16 है और दूसरा नंबर देखिए तो ये 17 हो गया, माइनस 8h, यहां पे 12h है माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए उसे, तो प्लस 12h हो गया, 16 प्लस 1 17 हो गया, माइनस 2k, और वहां पे क्या है माइनस 10k, ये साइड आएगा प्लस 10k। क्या बच गया, 36 और 25, कितना होता है 36 प्लस 25, जी हाँ 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 61 हो गया। बट लेफ्ट राइट हैंड साइड था तो यहाँ पे हो गया माइनस 61। जी हाँ, तो यहाँ पे बच गया 0। अब इसे और सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो गया यहाँ पे 4h माइनस क्या हो गया 10k, और हमारे पास दूसरा क्या है 2k प्लस
8k हो गया यहाँ पे, और नंबर्स कौन से बच गए, 61 और 17, जी हाँ बच गया 44, -44, जी हाँ इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर चाहिए और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो ढूंढिए इस क्वेश्चन में हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। जी हाँ, ये है एक इक्वेशन है 4x + y = 16। पर ये क्या है, यहां पे सर्कल का सेंटर है, तो ये एक इक्वेशन बनेगा। इसे मैं 3 इक्वेशन दे देता हूं। तो सेंटर लाइज ऑन, कहां पे लाई कर रहा है, 4x + y = 16 पे लाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेंटर क्या होता है, h, k होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4x + y की जगह पे, xy की जगह पे h और k की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4h + k = 16। तो ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये चारों इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे चारों इक्वेशन है हमारे पास। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या है, सिमिलर लग रहे हैं, तो इन्हें सॉल्व करेंगे। आइए क्या करना है, इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर देंगे हम। तो 4h + 8k - 44 = 0। नीचे क्या आ गया, 4h + k - 16 = 0। माइनस करना है, जी हाँ सिंपल प्रोसेस। 8k - k 7k, क्या हो जाएगा, 16 और 44, जी हाँ 8 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, 44 है तो माइनस आएगी साइन, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हाँ 28, 4 आ जाएगी k की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ k इज 4। तो सर्कल का सेंटर का एक कोऑर्डिनेट मिल गया है हमें, क्या, 4। तो इससे हम दूसरा ढूंढ सकते हैं, जी हाँ, पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन, कौन से, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। 3 में रखेंगे हम, क्या वैल्यू आएगी, k की जगह पे 4 रखेंगे, 4h + 8k की वैल्यू 4 - 44 = 0। जी हाँ आंसर आ गया, 4h + 32 - 44 = 0। जी हाँ 4h बच गया, कीजिए 10 -12 -12 वो साइड गया तो +12, तो h की वैल्यू आ गई 3 आ गई, और k की वैल्यू क्या है, 4 है, 3 और 4, वैल्यू ऑफ k = 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे लाइन खींच लेता हूं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब h और k जो है, h और k सेंटर मिल गया, और क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। यहां पे मैं अगर h और k की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे r² मिल जाएगा, और हमें तो अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, सर्कल का इक्वेशन। तो सेंटर और रेडियस मिल जाएगी तो सर्कल का इक्वेशन भी मिल जाएगा। आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं, यहां पे क्या है, 4 - h की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 1 - k की वैल्यू क्या है, 4 होल स्क्वायर = r²। जी हाँ 1 आ जाएगा यहां पे सिंपल, -3 का स्क्वायर, जी हाँ 9 = r²। तो r की वैल्यू क्या आ गई, जी हाँ r की वैल्यू आ गई √10 आ गई। अब क्या करना है, ये h, k की वैल्यू तो है सेंटर, और r की वैल्यू है √10। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जी हाँ x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r² में हम क्या करेंगे, h, k और रेडियस की वैल्यू रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जी हाँ जगह बची है, यहाँ पे नहीं बची है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे है h, k और r की वैल्यू है। सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, क्या होता है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r²। इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, h के 3 है और 4 है, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर, और r² क्या है, r² की वैल्यू 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 रख देता हूं। r की वैल्यू √10 है, ठीक है। x - 3 x² - 6x + 9
वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, क्या किया, एक्सपैंड किया हमने यहाँ पे 10। और मैंने आपको बताया था कि सारी पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, क्या बच गया, 16 प्लस 9 25, 10 को माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 15 आ जाएगा यहाँ पे। तो लीजिए ये आपका आंसर आ गया। सर्कल 2 पॉइंट में से पास हो रहा है और जो सेंटर है वो इस लाइन पे, उस सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये है। तो क्या किया हमने, जल्दी से याद कीजिए। सबसे पहले 2 पॉइंट्स थे, उससे हमने इक्वेशन बनाए, कौन से वाले, ये 2 इक्वेशन बनाए। फिर क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने से हमें एक नया इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मिला, जिसको हमने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन। ये फोर्थ कहां से आया, यहां से। इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर मीन सॉल्व किया इन दोनों को, जिससे हमें क्या मिल गया, h और k मिल गया। h k की वैल्यू हमने 1 में रखी तो हमें रेडियस मिल गई। तो सेंटर और रेडियस का यूज करके और सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है उसका यूज करके हमने क्या किया, इक्वेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। पॉज कर लीजिए, सारे इक्वेशन समझ लीजिए कैसे क्या किया। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। 2 पॉइंट है, अगेन -1,1 और 2,3 है, और जो सेंटर है वो यहां पे लाई कर रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जी हाँ, सर्कल का इक्वेशन लिख लूंगा यहाँ पे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जी हाँ, अब क्या है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, यहां पे लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। 2 पॉइंट में से बन रहे, सर्कल पास हो रहा है, तो एक ये जो पॉइंट है इसका यूज करके मैं यहां से एक इक्वेशन बनाऊंगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, सर्कल अगेन दूसरा कौन सा पॉइंट है हमारे पास, -1,1, वहां से पास हो रहा है, तो एक और इक्वेशन बनेगा, -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन गया 2 इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन भी बनेगा, यहां पे ध्यान दीजिए, सेंटर लाइज ऑन x माइनस 3y माइनस 11। सेंटर मतलब क्या, h कॉमा के, सेंटर यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेंटर लाइज ऑन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, सेंटर तो क्या होता है, सेंटर होता है h कॉमा के, तो h कॉमा के लाइज यहां पे होगा तो x कोऑर्डिनेट h, y कोऑर्डिनेट k, तो तीसरा इक्वेशन मिलेगा h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन मिल गए। जी हां, अब क्या करेंगे हम, अब हमें हमेशा सर्कल का अगर इक्वेशन फाइंड करना हो, मैंने बताया है आपको हर बार, सेंटर और रेडियस चाहिए। क्या हमारे पास सेंटर है, नहीं है, रेडियस है, वो भी नहीं है, तो क्या करेंगे, सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, यहां पे आर स्क्वायर, रेडियस तो सर्कल की सेम ही होती है, तो ये दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर। दोनों ही इक्वल हो गए, इसे एक्सपैंड करेंगे हम, जी हाँ एक्सपैंड करेंगे, 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर। क्या किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले का ही यूज किया है हमने, और कुछ नहीं किया है, बहुत इजी है। 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही वैल्यूज माइनस हैं, तो 2h प्लस एच स्क्वायर, अगेन 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर। क्या करना है, सेम, के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर कैंसिल, सारी सिमिलर टर्म्स को, सिमिलर मीन्स जिनके वेरिएबल सेम है, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं मैं। यहां पे हो गया -4h, ठीक है, यहां पे 2h है, -2h, यस, -6k
यहाँ पे -2k है, यहाँ पे आएगा +2k। अब क्या बच गए, नंबर्स बच गए, एक तो 4 बच गया, 9, 1 और 1, तो 9 + 4 13, 1 + 1 2, -2 हो जाएगा, ये साइड आएगा, राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या है, -4h -2h -6h हो जाएगा, -6k + 2k, यस, -4k हो जाएगा, प्लस 13 - 2 11 = 0। एक ये इक्वेशन मिल गया, इसे मैं नंबर 4 दे देता हूं, इसको यहां पे लिख लेता हूं मैं, -6h -4k और क्या है, +11 = 0, इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब इसे इरेज कर देता हूं मैं। देखिए यहां हमारे पास 4 इक्वेशन है, जिसमें से हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, जिससे हमें इक्वेशन 4 मिल गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को देखिए ध्यान से, यहां पे h है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें एक आंसर मिल जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पे। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सॉल्विंग, क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्विंग 3 और 4, क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई विथ 6, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो 6h -18k -66 = 0। यहां पे क्या है, -6h -4k +11 = 0। प्लस करूं माइनस करूं, प्लस ही करूंगा, क्यों, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पे 0, -22k -55 = 0। क्या किया, एडिशन किया है और कुछ नहीं किया है, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, -22k = 55 हो गया यहां पे, विच इंप्लाइज k = 55/22, और माइनस तो होगा ही यहां पे, तो क्या मिल जाएगा k की वैल्यू, यस, -5/2। k की वैल्यू मिल गई, यहां पे k की वैल्यू मिल चुकी है। क्या करूंगा, k की वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन 3 या तो इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, k इज -5/2, सब्सटीट्यूटिंग लिख लेता हूं यहां पे, सब्सटीट्यूटिंग इन 3, k = 5/2 -5/2 सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करते हैं, h -3 -5/2, ठीक है, -11 = 0। क्या हो जाएगा यहां पे, यस, h प्लस हो जाएगा 15/2 -11 = 0। एलसीएम ले लेता हूं, 2h + 15 -22 = 0। क्या हो गया यहाँ पे, 2h = 15 - 22, क्या हो गया, यस, -7 हो गया, -7 यहां गया तो +7, तो h = 7/2। तो देखिए एक तो h मिल गया और k मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन, बट क्या चाहिए हमें, एक तो सेंटर, सेंटर तो मिल गया। क्या मिला, सेंटर, सेंटर मिला हमें k, h है 7/2 और k है -5/2। सेंटर मिल गया, क्या चाहिए, रेडियस ही चाहिए। h और k का यूज करके यहां पे या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में h और k की वैल्यू को रख के हम क्या फाइंड कर लेंगे, r² फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए सेंटर है, इक्वेशन 1 में रखता हूं, यहां पे मैं वैल्यू 2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 7/2, 7/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k की वैल्यू क्या है, -5/2, तो प्लस हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर = r²। कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे इसे। 2 - 7/2, 2 2 जा 4 - 7 -3/2 होल स्क्वायर, 3 2 जा 6 + 5 11/2 होल स्क्वायर = r²। कुछ नहीं, अब स्क्वायर कर दीजिए, 9/4 प्लस 121/4 = r²। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 130/4 = r² हो गया, r² की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
सेंटर है, रेडियस है, क्या करेंगे, बस सर्कल का जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें ये दोनों वैल्यू, रेडियस और सेंटर की वैल्यू रख लेंगे। यहां पे मैं सॉल्व करूंगा इसे। क्या होता है सर्कल का इक्वेशन, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स क्या है, अब तो है ही नहीं, माइनस एच, एच इज 7/2 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज वाई, वाई इज वाई माइनस व्हाट इज के, माइनस 5/2, यस तो प्लस 5/2 हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130/4। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करूंगा मैं, एक काम करता हूं, यहां पे 2x ले लेता हूं सबसे पहले, ठीक है, एलसीएम यहां पे ले लेता हूं, तो हो जाएगा 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130/4। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x मीन्स 4x होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 2 जा 4 7 जा, यस 28x प्लस 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 इज इक्वल टू 130। आप बोलोगे 4 कहाँ गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों ही साइड 4 4 कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इसे मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, यस इजी है। अब तो क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस क्या बच गया 20y, और क्या है 49 है, 25 है और 130 है। इनको सॉल्व करेंगे, 49 प्लस 25 माइनस 130 करोगे आप तो आंसर आ जाएगा -56 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन निकल सकता है, जी हां जरूर निकलेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा आंसर, यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28x प्लस 4 5 जा 20, तो 5y हो गया, और क्या हो गया 14 हो गया, यहां पे 0, तो आ गया सर्कल का इक्वेशन। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, फिर से थोड़ा सा जल्दी में फास्टली रिपीट कर देता हूं। 2 पॉइंट्स है, 2 इक्वेशन बन गए, एक सेंटर है जो इस लाइन में से पास हो रहा है, तो एक और इक्वेशन बन गया h माइनस 3k माइनस 11। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व कर लिया तो एक फोर्थ इक्वेशन मिल गया, जहां से फिर से मैंने इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लिया तो मुझे h और k की वैल्यू मिल गई। h और k मतलब हमारा सेंटर 7/2 माइनस 5/2, सेंटर मिल गया। सेंटर को मैंने इक्वेशन 1 में रख लिया तो मुझे रेडियस मिल गई। ठीक है, तो अब मेरे पास सेंटर है, रेडियस है, तो इसको मैं x माइनस एच सर्कल का जो फॉर्मूला है वहां रखूंगा तो मुझे सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, प्रोसेस सिंपल प्रोसेस ही है, याद रखना है आपको। लेट्स सी द 12th क्वेश्चन। चलिए क्या है 12th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है हमें। सबसे पहले बताइए सर्कल का क्या होता है इक्वेशन, यस x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्म। ठीक है, वहां जहां पे रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले यहां मैं लिख दूंगा रेडियस इज इक्वल टू 5, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सेंटर होना मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0, सेंटर h कॉमा k इज इक्वल टू h कॉमा 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, यस x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे ये h और k और r की वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, यस आंसर मिलेगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या है, सर्कल जो है पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, सर्कल पासिस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट है 2,3, वहां से पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट
2,3, तो यहां पे ये वैल्यू चली जाएगी x और y की वैल्यूज यहां पे चली जाएंगी, तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू 25। इसे सॉल्व करेंगे हम, जी हाँ, 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यस, 2 माइनस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा बताइए, 4 नहीं, 4 नहीं, प्लस और माइनस 4 होगा, ठीक है। 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, तो हमारे पास यहां पे दो वैल्यूज हैं h 2 माइनस एच के लिए, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस 4 और 2 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां पे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा आंसर, माइनस एच वहां जाएगा तो h बन जाएगा 2 माइनस 4, तो आ गया -2 आया एक बार। अब क्या करेंगे, और h इज इक्वल टू माइनस एच प्लस एच हो जाएगा, -4 ये साइड आएगा, +4 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 6। तो h की हमें दो वैल्यूज मिल गई यहां पे, एक तो -2 और -h। तो आगे का स्टेप क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या मांगा है, हमें बोला है कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड कीजिए। हमें पता है सर्कल का अगर इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो हमें चाहिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, सेंटर में हमारे पास k तो ऑलरेडी 0 ही है हमें पता है, और h की वैल्यू, h की दो वैल्यूज है, तो एक बार h की -2 वैल्यू रखेंगे और रेडियस r के साथ, और दूसरी बार 6 वैल्यू रखेंगे रेडियस r के साथ, तो हमें यहां पे सर्कल के दो इक्वेशन मिलेंगे। कितने, दो इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं। व्हेन h इज इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा, यूजिंग द इक्वेशन 1 x माइनस h की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पे, इक्वेशन 1 यहां पे लिख देता हूं, बाय 1। व्हेन h इज इक्वल टू -2 तो बाय 1 क्या आ जाएगा, x माइनस h की वैल्यू है -2 तो माइनस माइनस यस प्लस हो जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है ही नहीं, y स्क्वायर ही रखेंगे यहां पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑलरेडी है हमारे पास, तो यस x स्क्वायर प्लस 4x + 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन आ गया नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहां पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x, 25 यहां पे आएगा -25, -25 + 4 -21 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन मिला सर्कल का, ठीक है। कब, जब सेंटर होगा -2, 0 और रेडियस r, तो सर्कल का ये एक इक्वेशन मिल गया। अब सेंटर में 6, 0, कहां से 6, h की वैल्यू 6 है और y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है सेंटर का, तो मैं लिखूंगा यहां पे व्हेन h इज इक्वल टू 6, तो बाय इक्वेशन 1, देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा यहां पे, x माइनस h, यहां पे देखिए x माइनस h की वैल्यू है 6, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसे भी सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, विच इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 25, यस 11 आंसर आ जाएगा, 11 इज इक्वल टू 0। तो ये एक दूसरा इक्वेशन मिल गया यहां पे, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले सेंटर फाइंड किया h के, जहां पे h की दो वैल्यूज मिल गई, रेडियस तो था ही, तो सर्कल के इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, सेंटर और रेडियस, जहां पे सेंटर हमें दो अलग अलग मिले, -2, 0 जिससे एक इक्वेशन मिला, दूसरा सेंटर क्या हो सकता है 6, 0 जहां पे इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगेन सर्कल का ही इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे,
पासिंग थ्रू, इस बार सर्कल कहां से पास हो रहा है, 0,0 मींस ओरिजिन में से, मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। धीरे धीरे जाएंगे, पासिंग थ्रू 0,0। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सर्कल का इक्वेशन लिख लेता हूं, x माइनस एच, सबको पता ही है, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंस द सर्कल पासिस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, यस 0,0 से, 0,0। इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, तो 0 माइनस एच, एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो जो हमारा सर्कल का इक्वेशन था अब ऐसे बन गया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर की तो क्या वैल्यू है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ए के लिए कौन सा पॉइंट मिलेगा, a,0। यहां पे लिख लेता हूं, सर्कल, सिंस सर्कल इज मेकिंग, क्या मेकिंग, इंटरसेप्ट बना रहा है, कौन से इंटरसेप्ट, ए एंड बी इंटरसेप्ट। तो कौन से पॉइंट मिलेंगे, हमें एक मिलेगा a,0 और दूसरा मिलेगा 0,b, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ही पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे, मतलब सर्कल के इक्वेशन को ये क्या करेंगे, जी हाँ, सेटिस्फाई करेंगे। तो यही वैल्यूज हम यहां पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो यहां पे पहली वैल्यू रखेंगे हम a,0, इक्वेशन 1 में रखिए, x की जगह पे a और y की जगह पे 0, तो आएगा आंसर a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये मैंने क्या रखा, x की वैल्यू a रखी है और y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0, तो यहां पे y नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, k आएगा, यस। तो k स्क्वायर आ गया, यस। आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, चलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा यहां से, और क्या कैंसल आउट होगा, के स्क्वायर। तो क्या बच गया भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ah, दोनों में से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। ए कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए माइनस 2 इंटू एच, तो ये बच गया और यहां पे तो 0 हो गया। अब इसे यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, देखिए a इंटू ए माइनस 2h, यहां पे लिख लेता हूं a इंटू ए माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब बताइए, यहां तो a इज इक्वल टू 0 होगा, या तो a इज इक्वल टू ए माइनस 2h इज इक्वल टू 0 होगा, बट ध्यान दीजिए क्या है, इंटरसेप्ट बना रहा है a। अगर इंटरसेप्ट बन रहा है तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या हो गया हमारे पास, a माइनस 2h विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2h विच इंप्लाइज h इज इक्वल टू a बाय 2, h की वैल्यू मिल गई। अब क्या है, दूसरा पॉइंट रखिए 0,b, 0,b, देयरफॉर बाय 1, इक्वेशन 1 से अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा, अगेन x की वैल्यू 0 है तो h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y इज b, तो b माइनस के होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसी तरह सेम हमें सॉल्व करना है, तो क्या मिलेगा, अगेन एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2bk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अगेन के स्क्वायर कैंसल, एच स्क्वायर कैंसल, बी माइनस
2k हो गया, कॉमन निकाल लिया डायरेक्ट, इज इक्वल टू 0। अगेन या तो b इज इक्वल टू 0 होगा या तो b माइनस 2k, बट हमें पता है b इज इंटरसेप्ट, तो b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो डायरेक्ट यहां पे मैं लिख रहा हूं b माइनस 2k, b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2k। ठीक है, और क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू b बाय 2। तो देखिए एक तो हमें सेंटर की h और k दोनों ही कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक तो सेंटर मिल गया, अब क्या फाइंड करना है, यस रेडियस फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। देखिए क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। देखिए यहां पे, बट देखिए यहां पे ध्यान से, रेडियस तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, सेंटर के भी दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज करके हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड करेंगे। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पे इक्वेशन 1 में। तो x माइनस h की वैल्यू क्या है, a बाई 2, यस a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बट h और k की वैल्यू है, तो अगेन a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, यहां से एलसीएम ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, यस 2x माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस b बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे यस a स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 नहीं 4 b स्क्वायर बाय 4। ये हो गया। अब इसे थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, क्या मिल जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, यस 4x स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4ax प्लस a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पे, यस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ पे 2 है, स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 होके 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम 4 निकल जाएगा, दोनों ही साइड 4 4 कैंसल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, यस 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 4 तो कैंसल हो गया। अब देखिए कुछ कैंसल हो रहा है, यस हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब चला गया, क्या ही बच गया, यस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर माइनस 4ax माइनस 4by इज इक्वल टू 0। और सिंपल बनाऊं, हाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया। जहां पे सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर नहीं है, इंटरसेप्ट बना रहा है, और सर्कल का जो पॉइंट है वो 0,0 से पास हो रहा है, तो हमें सर्कल का ये इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, व्हाट वी आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन ही फाइंड करना है, कैसे, सेंटर दे दिया है भाई, सेंटर दे दिया है, और क्या दिया है हमें, पॉइंट। जो सर्कल है एक पॉइंट में से पास हो रहा है, जो पॉइंट है 4,5। तो सबसे पहले जो मुझे दिया है वो मैं लिख लूंगा, सेंटर h, k इज इक्वल टू क्या है, यस 2,2 है। आगे क्या है, यस सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लूंगा सर्कल का, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या है, ये जो सर्कल है वो किसी पॉइंट में से पास हो रहा है, कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, यस पासिस थ्रू पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, जी हां थ्रू द पॉइंट 4,5। तो मेरे पास सेंटर है और पॉइंट है, तो इस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, x की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस h इज 2 होल स्क्वायर प्लस y इज ऑल्सो 5 एंड k इज 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। क्या है, r तो मुझे फाइंड करना है, सेंटर है, रेडियस फाइंड करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर,
इज इक्वल टू 4 हो गया, 5 माइनस 2 3 9 आर स्क्वायर हो गया। यस, तो आर स्क्वायर क्या मिल गया 13, तो आर की वैल्यू क्या मिल गई, यस स्क्वायर रूट ऑफ 13। जी बन गया ये। अब हो गया इक्वेशन? नहीं, इक्वेशन ढूंढना है हमें सर्कल का। सिंपल है, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, तो इक्वेशन का यूज करेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। कौन सा इक्वेशन? यही वाला, x माइनस एच होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ही याद रख लेना है आपको हर बार, ठीक है। तो x माइनस एच इज 2, यस, प्लस क्या है y माइनस k, k इज ऑल्सो 2, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो ये रहा 13, बस एक्सपैंड कर दीजिए, इजी है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यस, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 13। बन गया। डिसेंडिंग ऑर्डर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। अब क्या बच गया, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 13, यस 8 माइनस 13 क्या हो गया, 5 हो गया। आ गया इक्वेशन आपका, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्व करना है, सेंटर फाइंड कीजिए, रेडियस फाइंड कीजिए, इक्वेशन में रख दीजिए, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है। चलिए, डज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। कौन सा है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं जो है वो लिख ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सर्कल का इक्वेशन है। तो ये हमने अब तक जो इक्वेशन सॉल्व किए उससे, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उससे थोड़ा सा अलग है। हम क्या करते थे, सेंटर और रेडियस फाइंड करके इक्वेशन बनाते थे, या तो इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड करते थे, ठीक है। यहां पे मुझे बोला है कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड है, आउटसाइड है या सर्कल पे है। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल ही है। अब ये सेंटर हो गया मेरा, सेंटर पर मुझे सेंटर की तो वैल्यू ही नहीं दी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंटर फाइंड करूंगा। सेंटर फाइंड करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे कौन से फॉर्म में, यस x माइनस एच वाले फॉर्म में। x माइनस एक्स को मैं x माइनस 0 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जी हाँ। y को y माइनस 0 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और 25 मतलब 5 स्क्वायर हो गया। विच इज, ये क्या है, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, यस x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, h कॉमा के, सेंटर क्या मिल गया, h के 0 0, सर्कल का सेंटर क्या हो गया 0 0, और रेडियस क्या हो गई, यस रेडियस हो गई 5 और सेंटर हो गया 0 0। तो ये सर्कल का सेंटर है, कौन सा है सेंटर, 0 0, ठीक है। रेडियस है 5, r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 हो गया। देखिए अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट है -2.5 और 3.5, क्या ये सर्कल के अंदर है, बाहर है या फिर सर्कल के ऊपर है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए कि ये सर्कल के अंदर है। कैसे पता चलेगा, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है अगर वो हम ढूंढ ले तो पता चल जाएगा। अगर वो 5 से कम है तो सर्कल के अंदर है। मान लीजिए यहां पे होगा पॉइंट, तो ये जो सेंटर से उसका डिस्टेंस होगा वो रेडियस से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेंटर से इस पॉइंट का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ज्यादा आ गया रेडियस से तो सर्कल के बाहर है, रेडियस से कम आ गया तो सर्कल के अंदर है, और रेडियस 5 जितना ही आ गया तो सर्कल के ऊपर है। तो फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बिटवीन, यस ये पॉइंट -2.5, 3.5 और सर्कल, बिटवीन दिस पॉइंट एंड सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस। कैसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस, यस इज इक्वल टू -2.5 -0 होल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा,
जीरो निकालूंगा तो जीरो ही हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव। 2.5 नहीं 25 का तो आपको आता ही है 625, तो 6.25 हो गया यहाँ पे, प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यस 12.25 इतना आंसर आएगा स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, दोनों का प्लस कर लीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, 18.50। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आंसर अभी 18.15 का 50 का अगर आप रूट निकालेंगे तो अप्रोक्स आपको आंसर मिल जाएगा 4.3। क्या मिलेगा, अप्रोक्स, एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये, अप्रोक्स। अब देखिए क्या आ गई वैल्यू डिस्टेंस की, 4.3, पर रेडियस तो क्या है 5 है, मतलब जो हमारा सेंटर और पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहां पे कितना होगा, 5 से कम हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा लेस देन 5। तो सिंस द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड सेंटर इज 4.3 विच इज लेस देन 5, सो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, यस जो हमारा पॉइंट है वो लाई करेगा सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, सॉल्व हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए समझ में आ गए होंगे, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाइए, कहां से, लर्न हब से, जो फ्री है लेकिन बेस्ट है।